तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत करना चाहूंगी। और उसके बाद बम्बी बॉयज रिलीज हो गया है, किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं ये जानना चाहूंगी। बामिनी एंड बॉयज रिलीज हो गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। इनफैक्ट बामिनी एंड बॉयज हॉटस्टार पे आई थिंक नंबर 1 शो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2 हफ्ते हो गए हैं, हम स्टिल वी आर द मोस्ट वॉच्ड एंड नंबर 1 शो। तो या आज फ्राइडे 2 हफ्ते पहले फ्राइडे को रिलीज हुई थी, तो इट्स एग्जैक्टली 2 weeks. So it's very good. I'm very happy. ओके, सो बामनी एंड बॉयज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है। इसमें आपको किस तरह के फीडबैक रिस्पॉन्सेज आए हैं जो आपके दिल के करीब हो इससे रिलेटेड? आई थिंक मैंने ऐसा किरदार पहले कभी प्ले नहीं किया था, इतना ग्लैमरस, इतना दीवाइश, सेक्सीइश कभी प्ले नहीं किया था। तो मुझे उसी के बारे में बहुत सारा फीडबैक अच्छा भी आया है और एक्टिंग के बारे में भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इट्स अ फनी कैरेक्टर। तो लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा किरदार भी, और जैसे मैं दिख रही हूँ, जैसे मैं मेरी अदाकारी है वो भी, और वॉइस भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को, और सीरीज भी अच्छी लग रही है। तो मुझे तो आई फील वेरी गुड। जिस तरह के इसमें स्टोरी दिखाई जा रही है, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, पीपल बहुत लाइक कर रहे हैं, और आपसे जानना चाहूंगी आप कितना एंजॉय किए इस कैरेक्टर को निभाते हुए। बहुत ही मजा आया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नया था। जैसे कि मैंने कहा, मैंने इतना ऐसी ग्लैमरस डीवा कभी प्ले नहीं किया है। बहुत एनिमेटेड है वो, ऑलमोस्ट लाइक अ चाइल्ड वुमन शी इज। एम्बिशियस भी है, और इट्स वेरी नाइस। मुझे सिचुएशनल कॉमेडीज, सिटकॉम्स बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली भी। तो हर एक एपिसोड में एक छोटी छोटी नई स्टोरी है। कुछ फनी सा कुछ होता है, या वो लड़के करते हैं, मुझे रिझाने की कोशिश करते हैं, अपने आप में फाइट भी करते हैं कि किसे बामिनी मिलेगी। तो उसी पर सब है। तो इट्स बहुत स्वीट सी भी है, थोड़ी कॉमिक भी है, थोड़ा मजा भी है, और लाइट हार्टेड है। मतलब कुछ सीरियस जो भी आजकल का माहौल है उससे थोड़ा हटके, थोड़ा सा लाइट हार्टेड, इजी ब्रीजी सी एक ऐसी 10-15 मिनट, 10-12 मिनट एक्चुअली मैक्स की सीरीज है ये। हर एपिसोड के सिर्फ 10-12 मिनट है। 20 एपिसोड की पूरी सीरीज है। हर रोज नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। आज आई थिंक 15th एपिसोड रिलीज हुआ है या कुछ, तो 5 दिन बाकी है। So, yeah. तो इसमें ड्रामा भी है, फन भी है, कॉमिक भी है, बहुत कुछ है इसमें देखने को। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का माहौल रहता था शूटिंग का? बड़ा मज़ेदार रहता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रहता था, क्योंकि हमने आई थिंक रिकॉर्ड 2 सीजन्स अराउंड 30 दिन में ख़त्म किए हैं। अभी हमारा 7-8 दिन का काम बाकी है, बट या 20 एपिसोड 15 दिन में ख़त्म करना इज़ नॉट अ जोक। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी था, लेकिन बहुत मज़ा भी आता था, क्योंकि हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे। हर सीन में क्या करना है, कैसे करना है, बैठ के हम सोच के वी यूज्ड टू गो ऑन सेट एंड देन डू दिस। तो इट वाज बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि तीनों जो बॉयज़ हैं वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। आशीष जो हमारे डायरेक्टर है वो भी एकदम आई मीन ही इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अस ओनली। वो भी बहुत अच्छे एक्टर भी है एक्चुअली। एंड या सो दिस स्मॉल क्रू, 60 लोगों का क्रू था, और एक बंगले में हमने शूट किया है यहीं पे पास मड आइलैंड में। तो इट्स लाइक लिटरली लाइक अ फैमिली बाय द एंड ऑफ इट, बाय द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो कितने एपिसोड होने वाले हैं, कितने सीजन आने वाले हैं बामनी एंड बॉयज? फिलहाल तो हमने 20 एपिसोड शूट किए हैं सीजन 1 के, और सीजन 2 के भी 20 एपिसोड हो रहे हैं। इसके बाद होपफुली और भी हो जाए, आई डोंट नो। पर हाँ, अभी तक तो हमने 2 सीजन्स प्लानिंग की है, और ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं दोनों सीजन की शूटिंग। फर्स्ट सीजन तो अभी एयर पे आ ही रहा है पिछले 15 दिनों से, और दूसरा सीजन भी आ जाएगा आई थिंक एट सम पॉइंट सून। उसकी 8 दिन की शूट बची है, तो ये लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद आई थिंक वो शूट करेंगे, शुरुआत करेंगे।
रिलीज होने के बाद आपकी बॉन्डिंग और बॉयज लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, जिस तरह की ये स्टोरी है बहुत पसंद की जा रही है। सो ऑफ स्क्रीन कितनी कितनी मस्तियां करते थे या फिर किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सब? आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अगर केमिस्ट्री लोगों को अच्छी लग रही है तो फिर वो ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। बिकॉज वी एक्चुअली बिकेम फ्रेंड्स, तीनों बॉयज और मैं, तो वो दिख रहा है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ देम एंड आई थिंक वो लोग भी दे वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो वो निकल के आ रहा है, वो दिख के आ रहा है एंड इट्स बहुत मजा आता है नए नए टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करने का, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ सबसे सीखते रहते हो। अगर आप में वो स्टूडेंट एक जागरूक है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझ में वो स्टूडेंट हमेशा बना रहे। तो it's very nice to actually learn from these guys as well, from everybody for that matter. So yeah, the bonding was quite nice. um, सब एक दूसरे को सलाह देते थे, सब एक दूसरे का it was like a give and take. It always is. And yeah, that's why I think people are liking it, because they तीनों की केमिस्ट्री मेरे साथ, और सब एकदम मस्त, एकदम ऐसा मेल जोल उसका बहुत अच्छा है। तो मैम आपने जिस तरह का बोला कि मैं कैरेक्टर निभा रही हूँ, बहुत ही यूनिक मुझे लगा, इसलिए मैं ये निभा रही हूँ। सो इस कैरेक्टर में आपको और क्या कुछ लगा जो आप इस कैरेक्टर के लिए हाँ बोले? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले कभी प्ले नहीं किया था, तो मैं इसीलिए मुझे एक्साइटमेंट थी कि इतने सारे सीरियस रोल्स करने के बाद ये थोड़ा सा फन, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा कॉमिक, थोड़ा सा ग्लैमरस, तो ये सारी चीज़ें मैंने कभी स्क्रीन पे प्ले नहीं की थी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने मेरे नाखून, यू नो जो नेल्स आते हैं वो लगा के, रेड नेल पॉलिश, मेरे बालों को प्रॉपर फुल्ली ब्लो ड्राइड, और वो स्ट्रीक किए हुए थे, हाईलाइट किए हुए थे। सो ऑल दिस आई नेवर डन फॉर अ कैरेक्टर। नॉर्मली सभी ने मुझसे कहा कि अच्छा, अगर आपके थोड़े कलर्ड बाल है भी तो ब्लैक करा लो, no nail polish, no nothing. I've always been a very simple character, or a very serious character. Mostly salwar kameezes or saris, or things like that, track pants and things like that. So ये एकदम ही different था। इतने सारे fitted dresses, short dresses. So of course अपने body पर भी काम करना पड़ता है, and I had to look also very fit to play this part. So yeah, so all that it's very different for me to play as a character. Plus इतना animated मैंने कभी play नहीं किया। I'm otherwise very subdued. As an actor also I like to underplay. So this was just like over the top sometimes, and it was cool. I enjoyed it. ओके, तो इन फ्यूचर और किस तरह के कैरेक्टर को आप निभाना चाहेंगे? I think वेब सीरीज की वजह से मैंने ऑलरेडी 7-8 कैरेक्टर्स निभाए हैं जो बहुत ही अलग है एक दूसरे से, और आई थिंक भगवान करे टचवुड कि मुझे ऐसे ही अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता रहे, तो मैं डेफिनेटली करती रहूंगी। कोई ऐसा आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो इस कैरेक्टर को निभाना, या फिर इस तरह की फिल्में या फिर वेब सीरीज करना, ये जानना चाहूँगी। ड्रीम तो आई डोंट नो, देयर आर अ फ्यू, बट दैट डजंट मैटर राइट नाउ। मुझे यही लग रहा है कि जैसे इसके पहले नेटफ्लिक्स पे मिसमैच आई थी, और जीनत करीम का किरदार मैंने निभाया था, और लोगों को बहुत अच्छा लगा जिस तरह से मैंने निभाया था। वो भी एक आई मीन जब फीडबैक आता है और लोग कहते हैं कि oh you are so good, you are so good, we couldn't believe कि तुमने ये किया है, and then that makes me feel very nice. इसके बाद भी बामिनी के बाद मैं एक और शो कर रही हूँ जिसमें एक बहुत ही अलग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सब बहुत इंटेंस कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसी की मैं प्रेपरेशन में अभी लगी हुई हूँ इस पैंडेमिक में। और इससे पहले मैंने फ्लैश जो सीरीज की थी उसमें भी आई प्लेड यंग मदर जिसकी बेटी को अगवा किया गया है। तो वो एक अलग ही माइंडसेट, एक अलग ही स्पेस में था वो कैरेक्टर, वो एनआरआई थी औरत। सो दिस वाज सो अलग अलग किरदार करने का मौका मिल रहा है। काली में मैं पुलिस ऑफिसर प्ले कर रही हूँ। तो इट्स आई मीन थैंकफुली मुझे ये सब करने का मौका मिल रहा है। होपफुली अगर लोगों को अच्छा लग रहा है मुझे देख के, और लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो
जो मैंने सोचा है अपने कैरेक्टर के लिए या अपनी जर्नी के लिए, वो सब उभर कर आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। मैम मिसमैच तो बहुत हिट हुई थी और आपके कैरेक्टर को भी बहुत पसंद किया गया था, मैं भी देखी थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैम आपसे जानना चाहूंगी, इतने सारे आप कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, सो क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है इन कैरेक्टर से? मुझे देखने को मिलता है। क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है इतने सारे कैरेक्टर्स से आपको? मुझे एक्चुअली सीखने को मिलता है, मतलब आई जस्ट फील के मुझे हमेशा ये होता है कि जो भी मेरे पास लिखा हुआ मटेरियल आता है वो मैं थोड़ा सा हर कैरेक्टर को थोड़ा अलग क्या करूँ उसमें, क्योंकि मैं तो मैं हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, ये मेरा यू नो दिस इज हाउ आई एम, ये मेरी थिंकिंग है। तो इससे थोड़ा सा अलग मैं क्या करूँ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कि उसे वो एनहांस करे, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दूँ। तो मिसमैच में जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक बहुत ही वार्म लविंग, थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, जैसे क्लमजी सी है वो अपने अगर उसे रणविजय को बोलना था कि हाय मैं जीनत करीम हूँ, शी टर्न्स अराउंड एंड सेज हाय माय सेल्फ 41, तो यू नो थोड़ी सी क्लमजी है वो, क्योंकि वो यू नो इस माहौल में भी है जहाँ वो थोड़ी सी नॉट स्केर्ड, बट यू नो इट्स डिफिकल्ट फॉर हर कि वो इतने सालों बाद एक ऐसे अपने शहर से बाहर कहीं आई है और इतने यंग लड़के लड़कियों के साथ यू नो स्कूल कॉलेज वापस आई है। So that's mind space was different. So that's what I wanted. I wanted her to be innocent, more innocent than all the young kids as well. So that I think came across. Zeenat has this sweetness and innocence to her. She's warm, she's kind, and yet little clumsy somewhere. So then that was Zeenat for me. Bamini again is not like that. Bamini is टोटली डिफरेंट। kid. Yeah, she's fully animated. She's like a child woman. She's ambitious. वो अपना काम निकालना जानती है लोगों से, तो वो मतलब वो जिंदगी देख चुकी है, पर फिर भी वो स्लाई नहीं है, वो बिची नहीं है, वो ग्लैमरस दीवा है लेकिन वो बिची नहीं है, वो भी गुड एट हार्ट, बट यू नो अपना काम निकालना भी जानती है वो, शी इज लाइक दैट। एंड so every character is like I just feel like कि उसे कुछ ना कुछ एक ऐसे nuances या characteristics देने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक उभर के अपने आप एक इंसान बन जाए। So you read, you keep reading your scenes, your script, you keep understanding क्या क्या उसमें लिखा है, किधर कहाँ कहाँ जा सकते हो, उसको किस तरह से push कर सकते हो, और कैसे नया एक ऐसे कैरेक्टर बनाए। वही एक जर्नी होती है मुझे लगता है, यू नो, और वो शुरुआत होती है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, फिर वो जब आप शूट करना शुरू कर देते हो तो उसका थोड़ा आपके अंदर से वो निकलना बाहर शुरू हो जाता है, और फाइनली जब वो रिलीज होता है तो आपको पता चलता है कि आपने जो सोचा था वो आया भी है या नहीं आया है या क्या हुआ है उसका, और फिर जब लोग देखते हैं तो बताते हैं कि अच्छा ये सही था, ये सही नहीं था, ये जो भी है। But yeah, I think for me to be true to my own craft as an actor, मुझे वो मैं बहुत सारी स्टोरीज लिखती हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में, तो वो मेरे लिए वर्क करता है। फिर जब आप सेट पे जाते हो तो आपको पता है कि आपकी स्टोरी क्या है और आप कहाँ से आए हो, और फिर आप उसी माइंडसेट में आपका किरदार निभाते हो। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे बामनी एंड बॉयज के वेब सीरीज को लेकर? बामिनी एंड बॉयज रिलीज हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार क्विक्स पर, तो प्लीज आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार क्विक्स देखिए, बामिनी और बॉयज देखिए। बहुत ही लाइट इजी ब्रीजी सी 10-12 मिनट के एपिसोड्स है, 20 एपिसोड्स है, 15 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो रोज एक एक नया एपिसोड आ रहा है, तो आप जरूर देखिए। हमें बड़ा मजा आया ये बनाते हुए, आई एम श्योर आपको भी बड़ा मजा आएगा ये देखते हुए। Thank you so much. Please stay safe and stay healthy and stay at home. थैंक यू मैम, थैंक यू।